खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। देश में मजदूरों को अपने राज्यों में जाने की अनुमति केंद्र सरकार ने कुछ नियम और शर्त के साथ मंजूरी दी है। मजदूर, स्टूडेंट्स, पर्यटक, यात्रियों को भी अनुमति मिलेगी। तो केंद्र सरकार ने कुछ नियम और शर्त इसके लिए रखी है, जिसके साथ ही मजदूर हो, स्टूडेंट्स, पर्यटक या फिर यात्री जो जाना चाहते हैं उन्हें अनुमति मिल सकेगी। बस इन शर्तों को मानना होगा। तो बेहद अहम खबर, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे थे, मजदूर परेशान हो रहे थे, स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हुए थे, पर्यटक जो यहाँ घूमने आए थे और लॉकडाउन के दौरान वो उस दौरान यही रह गए, घर जाना चाहते, वो अपनी घर वापसी चाहते थे और इसलिए लगातार कोशिशें भी जारी थी। लेकिन अब बेहद अहम खबर है, मजदूरों को अपने राज्यों में जाने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। कुछ नियम और शर्त के साथ ये मंजूरी दी गई है, जिसके बाद मजदूर, स्टूडेंट्स हो, पर्यटक हो, यात्री हो, उन्हें अनुमति मिलेगी अपने घर वापस जाने की। और ये ऑर्डर की कॉपी है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिसका इंतजार था कि जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला आए, यहां पर इजाजत मिल सके और अब जाकर कुछ शर्तों के साथ केंद्र सरकार ने इसे मंजूर किया है। संवाददाता निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, जब से लॉकडाउन लगा इसके बाद से यही लोग सबसे ज्यादा परेशान थे जो अपने घर नहीं जा पाए, यहां फंस गए थे। क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार ने, क्या शर्तें हैं? बिल्कुल, देखिए श्वेता कि जिस तरीके से जो मजदूर हैं, चाहे आप इनको ऐसे तरह से देख सकते हैं, जो स्टूडेंट हैं जो एक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और यात्री हैं, उसमें इसके साथ ही यात्री के मान लीजिए मजदूर हैं और इसके साथ स्टूडेंट हैं और भी जो कुछ इसमें कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरी दी गई है, उनके लिए फिलहाल ये व्यवस्था की गई है कि हर प्रत्येक सरकार जो है वो नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगी और नोडल ऑफिसर के जरिए ही एक राज्य से दूसरे राज्यों में अनुमति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी सीधा मतलब कोई भी खुद तैयार हुआ और रवाना हो गया, ऐसे कोई अनुमति नहीं है। बहुत शर्तें लगाई गई हैं, इसमें उनकी जांच होगी, साथ ही नोडल अधिकारी जो नियुक्त किए, जैसे राजस्थान सरकार ने पहले ही सभी राज्यों के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। तो वो जो नोडल ऑफिसर है उनके सामने व्यक्ति को रजिस्टर्ड कराना होगा। जो नंबर दे रखे हैं सरकार ने, उन नंबरों पे रजिस्टर कराना होगा। और जैसे कोई व्यक्ति पर्सनल जा रहा है, उनके लिए रोडवेज बसें, जो बसों का इसमें कहा गया है कि बसों की व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा और उन बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। सबसे पहले जांच होगी और जांच होने के साथ ही सबका जो है सबकी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस तरीके से उनकी जो थर्मल से कह सकते हैं, थर्मल मीटर से जांच भी होगी कि वो उनमें किसी प्रकार का अगर सिम्टम्स पाया जाता है तो उनको अलग रखने की व्यवस्था हो। बहुत सारे इसमें कह सकते हैं जो अलग से ध्यान रखने की बातें भी ताकीद की गई हैं, शर्तें दी गई हैं। और महत्वपूर्ण ये बात है कि ये अब सरकारों को तय करना है कि वो किस तरीके से जो ये मजदूर हैं, जो चाहे एक दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट हैं, चाहे ये एक दूसरे राज्यों के जो यात्री हैं, उनको किस तरीके से वो एक दूसरे से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति देती है और वो किस तरीके से इसकी व्यवस्था करती है। तो गृह मंत्रालय ने जरूर ये एक तरह से अनुमति देते हुए शर्तों और कुछ नियम और शर्त लगाए हैं, लेकिन अब जो है सभी राज्य सरकारों के हाथ में है कि वो इन पे क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल निजाम, और ये जो शर्तें हैं जरूरी भी है, क्योंकि अगर किसी एक की भी लापरवाही हुई तो कईयों की जान पर ही भारी पड़ सकता है और इसलिए ये नियम शर्तें लगी गई हैं जिससे लागू भी किया जाएगा। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार पर। लेकिन निजाम, अब प्रक्रिया भी लंबी है, सबको इकट्ठा करना, रजिस्टर करना, इसके बाद इनकी जांच करना, फिर इन्हें भेजना, ये कब से शुरू हो जाएगा? देखिए ये अभी पूरा राज्य सरकारों का दिन है, क्योंकि अभी देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में भी आज ही इस मामले में सुनवाई हुई थी। तो हाईकोर्ट ने पूछा भी था केंद्र सरकार से कि उसकी क्या पॉलिसी है और राजस्थान सरकार ने लगातार कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार इसमें पॉलिसी नहीं बना पाई है, पहले केंद्र सरकार पॉलिसी बनाए तो हम व्यवस्था करने को तैयार है। ऐसे में आज जैसे ही ये याचिका की सुनवाई पूर्ण हुई, उसके बाद ही करीब अभी कुछ ही देर पहले ये जो है कह सकते हैं ये आदेश जारी हुआ है। तो इस आदेश का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब स्टेट गवर्नमेंट, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो व्यवस्था करने को तैयार है और उससे पहले ही आप देखिए कि एक सप्ताह पहले ही राजस्थान सरकार ने सभी राज्यों के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दिए और लगातार नोडल ऑफिसर उन लोगों से कांटेक्ट में भी हैं। तो ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अफवाहें नहीं फैले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अफवाहें फैलने का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और जिस तरीके से ये आदेश जो जारी किया गया है, अगर उस नियमों के तहत, अगर जैसे जिस तरीके से जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके जरिए अगर एक कोई ग्रुप में जाना चाहता है तो उनके ग्रुप के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। कोई सिंगल है और वो व्यवस्था जाना चाहता है तो ये
एक बड़ी कवायद है जो सरकार पहले से, क्योंकि राजस्थान सरकार पहले से कर रही है, तो राजस्थान सरकार के लिए मुश्किल ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही इसके लिए तैयार है और उसने नोडल ऑफिसर जो है नियुक्त कर रखे हैं। बस एक ही चीज है कि लोगों को समझना होगा कि वो अपनी मर्जी से रवाना नहीं हो जाए, उनको नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। सरकार इस मामले में जो है विस्तृत गाइडलाइन अब राजस्थान सरकार या कहे कि पूरे देश की राज्य सरकारों के हाथ में है कि वो इस प्लानिंग का किस तरीके से अनुसरण करती है और वो कैसे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री पहले इसे लेकर सजग हैं, ये बात कही जा चुकी है, भेजने की कोशिश, लेकिन अब जब केंद्र सरकार से भी ऑर्डर आ गए हैं, ये राज्य सरकारों के हाथ में है, तो जैसे ही यहाँ पर डिसाइड होता है किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, एक पूरी तरह से रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी नियम शर्तों के साथ। अब कम से कम ये टेंशन, ये दिक्कत दूर हुई कि ये लोग कैसे अपने घर जाएंगे, रास्ता निकल चुका है, बस प्रक्रिया पूरी होगी इसमें।